नहीं मिलाया। देखो, अगर ऐसी बात है तो मैं पिताजी से अवश्य बात करूंगा कि आपकी बहू ऐसा नहीं कर सकती है। उधर खड़ी हो जाओ, मैं पिताजी से बात करता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? पिताजी, क्या आप अपने बहू और बेटे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? पिताजी, नहीं, विश्वास क्यों नहीं है? बताइए क्या कहना चाहते हो? पिताजी, आपकी बहू ऐसा गंदा काम नहीं कर सकती है पिताजी। और फिर आपको मार के उसको क्या मिलेगा पिताजी? सुना, तेरी पत्नी खाना लेकर आई और अगर मंत्री विक्रम सिंह नहीं आ जाता तो हम उस खाने को खा लेते। उसने कहा, महाराज इस खाने में जहर है। मैं दरबारी से कहा, जा इस खाने को किसी कुत्ता को दो दियो। उसने कुत्ता को खाना दिया, 3 कुत्ते मर गए। पिताजी, क्या आपने उन कुत्तों को मरा हुआ देखा है पिताजी? कोई ठोस सबूत है आपके पास? नहीं है पिताजी। राकेश, तेरे सामने 3 कुत्ते मर गए। तेरे सामने उस खाने को खाकर 3 कुत्ते मर गए। कुत्ता तो एक ही मारा भाई। क्या? 3 कुत्ता आए थे, लेकिन दो कुत्ते ने, जब एक कुत्ता खत्म हो गया ना तो 2 कुत्ते खाना ही नहीं खाए। तो जो एक कुत्ता था वो मर गया। एक खत्म हो गया, दूसरा बेहोश हो गया है। कहाँ फेंक दिया उस पर? महाराज जी, वो पैर में रस्सी बांधकर वो बगल वाले गटर में छोड़ दिया है। सुना, तू पहले बता, अपने पिता को चाहता है या अपनी पत्नी को? पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पत्नी को मानूंगा पिताजी। आपको अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है पिताजी? नहीं है विश्वास, क्योंकि जैसे एक छोटा बेटा था मेरा, वो मर गया। मैं सोचता था कि एक बड़ा बेटा मेरा है, वो मेरी सेवा करेगा। आज तू अपनी पत्नी की तरफ बोलता है। निकलो महल से। पिताजी, हम तो चले जाएंगे पिताजी, लेकिन आप भी एक बात मेरी ध्यान से सुन लो पिताजी। हमारे जाने के बाद एक दिन आप बहुत पछताएंगे पिताजी। निकल जाओ पिताजी, हम तो चले जाएंगे पिताजी, लेकिन आपकी देख रेख कौन करेगा पिताजी? मेरी देख रेख महामंत्री विक्रम सिंह करेगा। चलो। ठीक है पिताजी, अगर अपने मंत्री विक्रम सिंह के कहने पर आप अपने बच्चों को हवेली से भगा रहे हैं पिताजी, तो हम अवश्य चले जाएंगे पिताजी। मेरी तबीयत खराब है, मुझे ले चलो।
स्वामी, हम क्या जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा। स्वामी, चलो अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, हो जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, भूलेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, ओ जिसे बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। देखो चालू, भूख के मारे मुझसे चला नहीं जाता और तुमने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया है। स्वामी, और थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद इस विराट नगर की सीमा को पार करके चले जाएंगे। दीदी, हाँ अपने लोग में मनुष्य की गंध आ रही है दीदी। हाँ, मुझे भी तो ऐसे लग रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे है। हाँ, दीदी। ठीक है, इनको देखती हूँ ये कैसे है।
उसके बाद आगे बात। ठीक दीदी। दीदी हाँ कितना सुंदर मनुष्य है। हाँ दीदी हाँ बोलो। क्यों ना मैं अपना जीजा बना लूं। ऐसी बात है हाँ दीदी। तो ठीक है, अगर आपको दिल करता है तो ठीक है। दीदी आप अपने तंत्र विद्या से इसको हाँ, लेके चलते हैं। इनको ले चलते हैं, उसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक। ठीक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः स्वामी, स्वामी, कहाँ हो तुम? स्वामी, स्वामी। आज मुझे छोड़ के इस जंगल में कहाँ चले गए तुम? इस दुनिया में कोई सहारा था। इतना घना जंगल, ये बियाबान जंगल है, और इस बियाबान जंगल के अंदर एक तड़पती रोती हुई लड़की है। लड़की, हम जितना पूछे सही सही जवाब दोगी। लड़की तू कौन है, बता दे अपना लड़की तू कौन है और बता दे अपना नाम। रहने वाली हो कहाँ की, कहाँ तुम्हारा था। रहने वाली हो कहाँ की, कहाँ तुम्हारा बोल कौन है तू, कहाँ की रहने वाली है, और इस बियाबान जंगल में कैसे आई, कौन लाया तुझे। सब बताऊंगी सरदारी, क्या नाम है हमारा और कहाँ की रहने वाली हूँ मैं। नाम नाम मेरा सालू, सुनो जरा लगा कर। नाम मेरा सालू, सुनो जरा लगा कर ध्यान।
क्या बोली? कालू नगर सालू? हाँ, मेरा नाम सालू है और मैं कालू नगर की रहने वाली हूँ। कालू नगर की रहने वाली हो तुम, और तुम्हारा नाम सालू है। ये नाम तो कभी हमने सुना था, बरसों पहले। ये सुना हुआ नाम लगता है। तेरा पिता कौन है? मेरे पिताजी का नाम गजराज था। गजराज? हाँ सरदार जी। तू गजराज? जो कालू नगर की रहने वाले थे। तू गजराज की बेटी है? तो फिर इस बियाबान जंगल में कौन लाया तुझे, जो इस भरे जंगल में तड़प रही है? बोल कौन? मेरी शादी प्रदीप नाम के राजकुमार के साथ हुई। एक दिन खाना लेकर के मैं अपने ससुर जी के पास गई और उनको खाना देने लगी। उन्होंने कहा कि इसमें जहर है और हमने कहा मैंने जहर नहीं मिलाया। उसे के इल्जाम में मुझे घर से निकाल दिया और मेरे स्वामी को भी निकाल दिया। चलते चलते जब मैं परेशान हो गई तो इसी पेड़ की छांव के नीचे आराम करने लगी। यानी सोने लगे दोनों। फिर तेरा सुहाग कहाँ चला गया? उसके बाद में जब मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरे स्वामी मेरे पास नहीं है। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी कि स्वामी कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इसका मतलब तेरा सुहाग तुझे धोखा दे गया। गद्दार है वो, हरामखोर है वो। घबराओ नहीं बेटी, महाराज बलराज सिंह, मेरी बात को कान खोल कर सुनो। अब तुम्हारी बूढ़ी अवस्था आ गई है। अब तुम राज करने के योग्य नहीं हो। ये अपने शाही पोशाक को हमें दे दो। महामंत्री विक्रम सिंह बोल रहे हो तुम? क्या भूल रहा हूं? क्या भूल रहा हूं? दरबारी, मेरा आदेश है, महामंत्री विक्रम सिंह को कैद करो। महाराज, तुम हमें कैद करवाना चाहते हो? ये दरबारी अब तुम्हारे गुलाम नहीं है। ये दरबारी अब गुलामी करेंगे तो महाराज विक्रम सिंह की करेंगे। चलो अपने शाही पोशाक उतारो। हमने कहा अपने शाही वस्त्र उतारो, नहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ। महामंत्री विक्रम सिंह, मैं मरने के लिए तैयार हूं। जो करना है सो करो, ताजशाही नहीं मिलेगा तुम्हें। नंबर 2
होगी तुम्हारी जमी पे पड़ी, मार डालूंगा मैं तुझको बंदूक से, भूल जाएगी साले तेरी चौकड़ी। आखिर तुम हो कौन? हम बताते हैं, कहते जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो राख से चिंगारी निकलती है उसे डाकू करण सिंह कहते हैं। डाकू जी, बोल बोल, राजन ने क्या खता किया है? ये तो मैं जानता हूँ कि राइफल है, फिर लेकिन ये औजार तो हम पहली बार। ये औजार हम बताते हैं, ये औजार वो है तेरे जैसे गद्दारों के नीचे की डाल कर ऊपर से निकाल लिया जाता। इसीलिए इसको हम लेके आए हैं। ये औजार तो हम पासियों के पास देखा, हमारे यहाँ रायबरेली के पास राही जानते हो? वही है ये। वहाँ एक बाजार लगती है। अच्छा, बाजार जाता है क्या? नहर के किनारे टीना टंगा होता है। ओ, इसका मतलब तू जाता है बाजार। फिर साले कैसे? महाराज लो भाई अपना औजार। इधर आइए। राजन ए जानी दुश्मन है। ठहरो, मेरी बात पहले सुनो और समझो। इसे तो मौत की सजा से भी देना है राजन। महाराज बताऊंगा। आज शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, हम कौन है? राजन, हम और कोई नहीं, जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डलवाकर जेल की सलाखों के पीछे 5 साल जेल में सड़ा दिया। और कोई नहीं, मैं वही आपका दोस्त ठाकुर गजराज सिंह हूं। महाराज, हम जानते थे कि आपका जानी दुश्मन और हमारा जानी दुश्मन और कोई नहीं, यही मंत्री विक्रम सिंह है। आप अपने हाथों से इसे सजा दे दीजिए महाराज। मंत्री विक्रम सिंह जी में आता है, उतारे जूता, बीचों जूता मारे साले कुत्ते। हमने तेरा विश्वास किया, सोचा था कि ये मेरे राज दरबार का मंत्री है, मुझसे दगाबाजी। अरे हम दगाबाजी कहाँ किए हैं? अभी बताते हैं साले कहाँ किए। राजन, आपने अपने बेटे बहू को निकाल दिया था, वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उन्हें जानवरों से बचाकर हम लाए हैं। सबसे पहले आप अपने बेटे और अपनी बहू से मिलो, जाओ। साले खीस निपोरते, अभी ठीक करता हूं तुम्हें। बेटा, गलती हर इंसान से हो जाती है, जाओ और अपने पिता के पैर छुओ। मेरी हो सके तो मेरी गलतियां माफ कर देना बेटा। और बेटी,
उस दिन बियाबान जंगल में तूने मुझे नहीं पहचाना। हाँ बेटी, मैं तेरा पिता हूं। राजन, इस हरामखोर को आप अपने हाथों से जो चाहे वो सजा दे दें, और हम डाकू बनने के बाद हमारे हाथों से इतने खून हुए हैं कि पुलिस वाले हमारा जीना हराम कर देंगे। इसलिए महाराज, मेरे दोस्त, मैं सोचता हूं आज तुम्हारे हाथों से इसकी मौत हो। नहीं महाराज, ऐसे खूनी दरिंदे को मारकर हम अपने नापाक हाथों को गंदे नहीं करना चाहते। ये काम आपका है। हमने आपके दुश्मन को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। बेटा, अब आप जाने, आपका मेरा काम आदेश जाने। से इस हरामजादे को गोली मार दो मेरी आंखों के सामने। पिताजी, एक बार इसकी गलती को मैंने माफ कर दिया था, लेकिन अब ये प्रदीप इसकी दूसरी गलती को माफ नहीं करेगा। हरामजादे, पहले इसके शाही वस्त्र उतारे जाए। और जैसा किया है तूने और जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिले। बदला तुझसे यही कहे। तू हंस रहा था उस दिन हरामजादे, तू हंस रहा था उस दिन हमको बड़ा रुला के। कुत्ते, मैं तुझे तू हंस रहा था उस दिन मुझको बड़ा रुला के। मारूंगा मार ऐसी मारूंगा मार ऐसी ऐसी जहां पानी नहीं।